Hello बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MGCI। आई एम मेघा कुशवाहा, आई एम बायोलॉजी फैकल्टी इन MGCI। बच्चों, फिफ्थ में बहुत नजदीक आ चुकी है, बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। आई होप आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, अपने नॉलेज को ब्रश अप कर रहे होंगे और इस रिवीजन में आप लोगों का साथ दे रहा है MGCI इन रैपिड रिवीजन सीरीज ऑफ बायोलॉजी फाइटो 1.0। तो बच्चों, आप लोग इतना रिवीजन कर तो रहे हैं, पर इतने रिवीजन करने का, इतना पढ़ने का क्या फायदा अगर आप लोग OMR ही गलत फिल करके आ जाएं। आप लोग जल्दी में OMR में या तो सर्कल को आधा ही फिल करते हैं, या फिर अगर हमें फिल करना है क्वेश्चन नंबर 10th का बबल, तो हम गलती से क्वेश्चन नंबर 11th का बबल फिल कर देते हैं और सीक्वेंस में हमारी पूरी OMR जो है वो गलत फिल हो जाती है। तो ये सारे मिस्टेक्स आप ना कीजिए, तो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट सजेस्ट करूंगी। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि OMR एक्चुअल में हमारी नीट वाली कैसी दिखती है। तो बच्चों, ये है हमारी एक्चुअल OMR जो आपको नीट के पेपर में मिलेगी, जिसमें आपको बबल्स फिल करना है। सबसे पहला वाला कॉलम इसमें दिया हुआ है रोल नंबर, दूसरा इसमें दिया रहता है हमें टेस्ट बुकलेट नंबर। तो ये वाला जो सेक्शन है, इसे हमें सबसे पहले फिल करना है, इसे आखिरी के लिए नहीं रखना है। जो रोल नंबर आपको दिया जाएगा वो रोल नंबर आप लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर आप उसके बबल्स फिल कर देंगे। बबल्स प्रॉपरली फिल करना है हमें। अगर आपके रोल नंबर में सबसे पहला जो डिजिट है वो अगर 7 है, तो 7 को यहाँ पर प्रॉपरली फिल करें। एक पॉइंट पहले लगा लें और पॉइंट लगाने के बाद में उसे हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें। ठीक है। अब ये जो पेरीफेरी है, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए और इतना भी गड़ा के हमें फिल नहीं करना है कि हम OMR ही फाड़ दें। तो बहुत ध्यान से हमें सेक्शन को फिल करना है। सेकंड होता है हमारा टेस्ट बुकलेट नंबर। टेस्ट के बुकलेट जो भी हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसका हमें बुकलेट नंबर यहाँ पर लिखना होता है। ठीक। तीसरी चीज आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो टेस्ट बुकलेट आती है उसमें कोड लिखा हुआ आता है, उस कोड को हम यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक। चौथी चीज हमें क्या करनी है, जो हमारी आंसर शीट आती है, जैसे ये हमारा जो रिस्पॉन्स पेपर आया है OMR है, इसका एक नंबर होता है, उस नंबर को हमें इस कॉलम में फिल करना है। ठीक। और इतने सब इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद में आपने यहाँ पर कर देनी है अपनी सिग्नेचर और यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। ठीक। तो ये चीज आप लोग सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे, इसको आखिरी के लिए बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर ये फिल नहीं किया तो आपका इतना सब OMR फिल करने का जो पर्पस था वो सारा पर्पस खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए अब OMR कैसे फिल करनी है। हमें पता है कि हमारे पेपर में 4 सेक्शंस आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। सबसे पहला वाला सेक्शन होता है हमारा फिजिक्स का, सेकंड वाला होता है हमारा केमिस्ट्री का, थर्ड वाला बॉटनी का होता है और फोर्थ वाला जूलॉजी का होता है। मतलब 50% क्या कवर करता है आपका बायो जो है वो 50% कवर करता है। ठीक है। हमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी पता है। क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में क्या आता है, टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं एक सेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 50। तो आपको यहाँ पर इस पूरे सेक्शंस में देखिए, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पर 50 तक खत्म हो जा रहा है। मतलब एक सेक्शन के आपके सारे बबल्स यहाँ फिल हो जाएंगे। ठीक। पेपर में हमें 2 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस हमें मैंडेटरी हैं, पर सेक्शन बी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 15 में से हमें सिर्फ कितने सॉल्व करने बच्चों, 10 ही सॉल्व करने, ज्यादा नहीं सॉल्व करना, कोई एक्स्ट्रा नंबर तुमको नहीं मिलने वाला है। ठीक है। तो जितने क्वेश्चन सॉल्व करने उतने ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों इतना। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, OMR फिल करने में एक क्वेश्चन सॉल्व किया, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर बबल कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, फिर बबल कर लिया। अब पहले आपने सॉल्व करने का अपना माइंडसेट बनाया, फिर सडनली आपने स्विच कर लिया कि अब मैं बबल कर लूं, फिर सॉल्व किया, फिर उसके बाद में स्विच कर लिया। तो बच्चों इसमें होता है डिस्ट्रैक्शन। ये मेथड हमें नहीं अपनानी है। ठीक है। आपका एक माइंडसेट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो पहले आप लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और ऊपर से ये मेथड जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर उसके बाद में देखा ऑप्शन कौन सा है, फिर वहां पर लगाया, फिर एक बार क्रॉस चेक किया, तो इसमें टाइम बहुत जाता है। तो प्लीज आप लोग ये मेथड मत अपनाइए। एक बार में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और फिर उसके बाद में बबलिंग कीजिए। तो फर्स्ट वाली मेथड नहीं अपनानी है। 1 बाय 1 हमें क्वेश्चन सॉल्व करके OMR के बबल्स नहीं फिल करने हैं। ठीक है। सेकेंड मेथड बच्चे क्या अपनाते हैं कि पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार में सॉल्व कर लिया है हमने और फिर उसके बाद में
हम ये सोचते हैं कि लास्ट के जो 15-20 मिनट बचेंगे उसमें हम एक साथ में पूरी ओएमआर फिल कर लेंगे। बच्चों ये मेथड बिल्कुल गलत है, आप प्लीज इसे फॉलो मत कीजिए अनलेस यू आर प्रो इन फिलिंग दी ओएमआर लाइक दिस। अगर आपको बहुत एक्सपीरियंस है, आप 1 साल से मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको बहुत प्रैक्टिस है इस चीज की, तो आप ये चीज कर सकते हैं। पर जिन बच्चों को प्रैक्टिस नहीं है, जिनसे मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बच्चों लास्ट के जो 15-20 मिनट्स होते हैं हमारा पैनिक मोड ऑन हो जाता है, पसीने आने लगते हैं हमको हाथों में। क्यों आने लगते हैं? ओएमआर भी भरना है, फिजिक्स का एक क्वेश्चन हमारा छूटा हुआ है जो हमें आता है ऐसा लग रहा है, उसे भी हमें फिल करना है, उसे भी सॉल्व करना है। बायो में कोई सा क्वेश्चन है जो हमारा छूटा हुआ है, एक बार उसे हमें रीचेक करना है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ दिमाग में चलती रहती हैं, तो प्लीज ऐसी गलती ना कीजिए। आप लोग एक बार में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आखिरी तक ओएमआर को मत रखिए। क्लियर है? अब आती है थर्ड स्टेप, जो मैं आपको बता रही हूं कि आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए तो ये आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगी। 2 चीजें आप कर सकते हैं, या तो आप पार्ट वाइज पेपर सॉल्व कीजिए और पार्ट वाइज ओएमआर में बबल्स फिल कर लीजिए। क्लियर? जैसे आपने फिजिक्स सॉल्व कर लिया तो फिजिक्स के आपने यहां पर एक साथ में बबलिंग कर ली, पर यहां फिर से कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 आपने सॉल्व किए, सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन 1 का आप लोगों ने आंसर देख लिया, सी है, ठीक। तो क्वेश्चन 1 का ऐसे बोल के करना है, क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है? क्वेश्चन 1 का आंसर है सी। एक छोटा सा डॉट लगा लिया, एक बार क्रॉस चेक कर लिया कि क्वेश्चन 1 का आंसर सी ही है। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, यहां पर इसको हमने फिल कर दिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 का आंसर क्या दिखा रहा है? 1। एक छोटा सा हमने डॉट लगा लिया, एक बार क्रॉस चेक कर लिया कि अच्छा 1 ही है, फिर उसके बाद में हमने वापस से इसे पूरी तरीके से फिल कर दिया। क्लियर है? डॉट लगाना है हमें, डॉट जो है वो ओएमआर मशीन में डिटेक्ट नहीं होता है, बहुत छोटा सा डॉट लगाइए जो सिर्फ आपको दिखे, ठीक। ओएमआर मशीन में क्या डिटेक्ट होता है? जब तक आप लोग इस बबल को पूरा 95% फिल नहीं करोगे तब तक ये बबल आपका डिटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। छोटे छोटे से पॉइंट नहीं लगा के आने। कुछ बच्चे करते हैं ये 1 है तो ये जो 1 लिखा हुआ है बस इसको हमने भर दिया तो ओएमआर डिटेक्ट कर लेगी? नहीं करेगी। आपका ये सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। आप इसको 90 to 95% अच्छी तरीके से फिल करेंगे तब आपको यहां पर मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है बच्चों? ऐसा भी नहीं करना है कि इसको जो हमने भरना चालू किया तो ऐसे बस पेन से भरे जा रहे हैं, ये ऐसा कर दिया। ऐसी गंदगी नहीं मचानी हमें, है ना। प्रॉपरली भरेंगे, अच्छी तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट किया, बाहर भी नहीं निकलने देना है और कम भी नहीं भरना है, ठीक है। तो एक मेथड है कि हमने सेक्शन वाइज पेपर देख लिया और डॉट लगा के बोल के हमने कर लिया। क्वेश्चन 5 का आंसर होगा ये, एक बार हमने डॉट लगा लिया, फिर दोबारा देखा क्वेश्चन 5 का हम सही लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। या फिर अगर ये आपको बर्डनफुल लग रहा हो तो आप लोग 15-20 क्वेश्चंस एक बार में सॉल्व कीजिए, 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और 15-20 यहां पर बबलिंग कर लीजिए। पर एक बात ध्यान रखनी है, हमें अपने मन में बोल के इसको सॉल्व करना है, बोल के यहां पर हमें बबलिंग करनी है। क्लियर है बच्चों? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओएमआर कैसे भरी जाती है ये आपको अच्छी तरीके से पता चल गया है। तो बच्चों अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग किस तरीके से ओएमआर फिल करते हैं और अब कौन सा तरीका अपनाएंगे और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा या नहीं लगा। Till then, good luck